खुशी मनाना एज ए पाकिस्तानी हम शहबाज शरीफ साहब को अलाउ करेंगे कि वो एज ए पाकिस्तानी अलाउ करेंगे, लेकिन एज ए वजीर आजम हम कभी अलाउ नहीं करेंगे उनको कि वो ये खुशी मना सकें, बिकॉज उन्होंने आज तक इससे बच्चे जो कोई भी है गरीब उनको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई। जीत का हर कोई बाप बन जाता है लेकिन हारने वाले का कोई दोस्त भी नहीं बन पाता। पंजाब के वजीर आला, सिंध के वजीर आला, सरहद के पीके के कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम, कोई गवर्नर जो सब कुछ देंगे वो कोई उनके बाप के सर पे एहसान नहीं करेंगे। हर गवर्नमेंट ये करती है। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, मोहम्मद यूनुस साहब जो भी कह रहे हैं, इंडियन मीडिया उस पर इतनी चीखें क्यों मार रहा है? इंडियन मीडिया को क्या मिर्चें लगी हुई हैं कि वो इतनी चीखें मार रहे हैं? वो उठा उठा के पाकिस्तान को कभी कहते हैं कि ये फकीर क्या मदद करेंगे, तो कभी कहते हैं ये क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, काफी दिनों के बाद मुझे मौका मिला, कुछ अपनी जाती मुसरूफियत की वजह से आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, मगर एक इतनी खुशी का मौका पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए, हम प्राउड नेशन के तौर पे आपको ये कह सकते हैं कि अरशद नदीम जो है उन्होंने ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल हासिल किया वो उनका तो है ही है। हम ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेटली उनकी बहुत मेहनत, उनके माँ बाप की, उनके रिश्तेदारों की, उनके तमाम गांव वालों की बहुत ज्यादा मेहनत और साथ साथ उनकी दवाएं उनके साथ शामिल थी, लेकिन उन सब ने मिलके हम सबको एज ए नेशन इतनी प्राउड नेशन बना दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। 40 ईयर्स, अबाउट 32 ईयर्स के बाद पाकिस्तान ने कोई मेडल हासिल किया और इतना शानदार जिसका कोई हिसाब नहीं। और सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज की खुशी हुई ना, वो इस चीज की हुई कि हमारे हरीफ जो है वो इंडिया जो है उनके चैंपियन को उन्होंने हरा के और ये मेडल जीता, और ये मेरे लिए जाती तौर पे बहुत ज्यादा प्राउड की बात थी। और हम ऑन करते हैं अरशद नदीम को, और पाकिस्तान का हर बच्चा कोई गेम भी खेले उसको हम ऑन करते हैं। बट कुछ हैरानगी के वाकयात भी हुए जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो बाबर आजम साहब की दुआ, कि बाबर आजम साहब ने बेस्ट विशेष उनको भेजी, और मुझे लगा कि ऐसी बातें तो अब उनके साथ ना करें, खुद तो वो मेहनत कर नहीं पा रहे, खुद तो वो अजीब किस्म के काम करें। सेकेंडली, एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी मैं, आप मेरे साइड विंडो में शायद वो वीडियो चल रही हो, या मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो वीडियो के जनाब जब वो थ्रो कर रहे थे, अपना ये जैवलिन को थ्रो कर रहे थे, तो मियां शहबाज शरीफ साहब और राना मशहूद साहब ये जो है वो लाइव देख रहे थे, और उन्होंने जब थ्रो किया तो मियां शहबाज शरीफ साहब खड़े हो गए, उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए, और राना मशहूद ने यकीनन, पता नहीं ये कहा होगा कि नहीं कहा होगा, लेकिन यकीनन ये कहा होगा, ओ मियां साहब ये सारे आपका विजन है, सारी आपकी कामयाबी है, ये आपने जो लोगों को सपोर्ट किया ये आप ही की वजह से, और सारा क्रेडिट उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को दे दिया होगा। ये हरगिज़ गलत है। 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। खुशी मनाना एज ए पाकिस्तानी हम शहबाज शरीफ साहब को अलाउ करेंगे कि वो एज ए पाकिस्तानी अलाउ करेंगे, लेकिन एज ए वजीर आजम हम कभी अलाउ नहीं करेंगे उनको कि वो ये खुशी मना सकें, बिकॉज उन्होंने आज तक इससे बच्चे जो कोई भी है गरीब उनको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई। ये जैवलिन के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे वो वक्त भी याद है जब इंडियन खिलाड़ी ने इनके लिए अपील की थी कि इनका साथ दिया जाए। मुझे वो वक्त भी याद है जब इनके पास 70,000 रुपया नहीं था कि वो नया खरीद सके अपना नेजा, और उस नेजे से वो प्रैक्टिस कर सके, लेकिन गवर्नमेंट ने इंडियन खिलाड़ी की अपील के बाद इनको 70,000 रुपया दिया, जिससे उन्होंने वो नेजा खरीदा और उससे वो प्रैक्टिस की उन्होंने। जीतने के बाद तो हर कोई ही जो है वो साथ हो जाता है। वो कहते हैं ना, सक्सेस के सभी फादर होते हैं। मैं आपको उर्दू में तर्जुमा करके बताती हूँ कि जीत का हर कोई बाप बन जाता है लेकिन हारने वाले का कोई दोस्त भी नहीं बन पाता। अब तो हर कोई क्रेडिट लेके जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट कहेगी मियां चन्नू के अंदर बिलोंग करता है, सो ये क्रेडिट गोज टू मरियम नवाज साहिबा। सिंध गवर्नमेंट भी ने तो ऐलान कर दिया कि 5 करोड़ रुपया देंगे, और बहुत सारे इनामात की और भी बारिश होगी, मगर वो डिजर्व करते हैं इस चीज का। ये कोई आप पंजाब के वजीर आला, सिंध के वजीर आला, सरहद के पीके के कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम, कोई गवर्नर जो सब कुछ देंगे वो कोई उनके बाप के सर पे एहसान नहीं करेंगे। हर गवर्नमेंट ये करती है। एनी हाउ, हम दोबारा से कंग्रेचुलेशन कहेंगे अरशद नदीम को कि उन्होंने ये पाकिस्तानियों का सर
फख्र से बुलंद कर दिया। और आने वाले दिनों में आई होप, मुझे लगता है कि जो बच्चे सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी से ही इंस्पायर थे वो इस गेम की साइड पे भी आएंगे। और हमारी फेडरेशन, थैंक्स गॉड जनरल आरिफ हसन का, कि वो उन्होंने अपनी शदीद बीमारी के बायस फेडरेशन की जान छोड़ दी और आज कोई तगमा हमारे हिस्से आ गया। अदरवाइज वो ऐसे चिमड़ के बैठे हुए थे और वो तो मेरा ख्याल है फेडरेशन को एक दीमक की तरह खा गए थे। तो थैंक्स गॉड, हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए जनरल आरिफ हुसैन का कि वो इस फेडरेशन के से गए तो आज ये दिन देखने को हमें मिला। आई होप कि आने वाले दिनों में सोचा जाएगा 20 साल से वो शख्स यहाँ पे मौजूद थे। एनी हाउ, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बांग्लादेश के हवाले से। तो बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, मोहम्मद यूनुस साहब जो भी कह रहे हैं, इंडियन मीडिया उस पर इतनी चीखें क्यों मार रहा है? इंडियन मीडिया को क्या मिर्चें लगी हुई हैं कि वो इतनी चीखें मार रहे हैं? वो उठा उठा के पाकिस्तान को कभी कहते हैं कि ये फकीर क्या मदद करेंगे, तो कभी कहते हैं ये क्या करेंगे, कभी वो कुछ कह रहे हैं और कभी वो कुछ कह रहे हैं। और जो बच्चे एहतजाज किया, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने सड़कों पे निकल के एहतजाज किया, कभी तो उनको रजाकार कहा जा रहा है, कभी ISI की कहा जा रहा है स्पोर्ट्स हासिल है, कभी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसमें शामिल है। हर चीज का मलबा उठा के इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है। अपनी नजर आप कीजिए, खुद देखिए, अपने ऊपर नजर दौड़ाइए। आपने हसीना साहिबा को क्यों इतना प्रोटेक्शन दे दी और संभाल के क्यों रख लिया? अगर आप इतने ही साथी थे तो उनकी वहां पे हुकूमत रहती, हुकूमत में मदद करते थे। एनी हाउ, इतनी चीखें मैंने आज तक इंडियन मीडिया की नहीं सुनी जो दिल्ली से पंजाब तक और पंजाब से इस्लामाबाद तक जा रही हैं, जो इंडियन मीडिया की निकल रही हैं। और क्यों निकल रही हैं आई डोंट नो। इंडियन मीडिया को इतनी तकलीफ क्यों है? और हर लम्हा वो पाकिस्तान का नाम लिए बगैर रह ही नहीं सकते, वो पाकिस्तान का को इल्जाम दिए बगैर रह ही नहीं रहे। उनसे कोई पूछे, भाई पाकिस्तान को तो तुम इतना पुकारते हो जितना तुम भारत को भी नहीं पुकारते। सो इस पे चल के आगे कल हम बात करेंगे प्रॉपर हसीना वाजिद के साथ क्या हुआ, कहां से उनकी जिंदगी का आगाज हुआ और कैसे उनकी जिंदगी का इख्तिताम हुआ। जिंदगी का, सॉरी कह गई मैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का, उनकी सियासी जिंदगी का कैसे इख्तिताम हुआ। इस पे कल बात करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।